नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कैराना का हसन परिवार और भाजपा के प्रदीप चौधरी तीसरी बार चुनाव में आमने सामने होंगे। इस बार कैराना लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रदीप चौधरी का सपा प्रत्याशी हसन परिवार की बेटी इकरा हसन से कड़ा मुकाबला होगा। फ्लैशबैक की बात करें तो वर्ष 2012 में गंगोह विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रदीप चौधरी चुनाव मैदान में उतरे थे। सुपर ट्यूसडे यानी 5 मार्च को हुए प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने लगभग क्लीन स्वीप करते हुए जीत दर्ज की। रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप को चुनौती दे रही एकमात्र उम्मीदवार निक्की हेली ने भी बुधवार को सुपर ट्यूसडे के नतीजे जारी होने के बाद अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो बाइडेन का मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप से होना लगभग तय हो चुका है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी का जश्न बुधवार 6 मार्च को भी जारी रहा। दरअसल अंबानी परिवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारियों के बीती रात म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया। इसके लिए शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, अरिजीत सिंह और जानवी कपूर जैसे सितारे दोबारा पहुंचे। भाजपा प्रदेश में बेशक 5 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही, लेकिन हरिद्वार का चुनावी समर उसके लिए उतना आसान नहीं माना जा रहा। इस संसदीय सीट के चुनावी समीकरण उतने सरल नहीं जितने भाजपा मानकर चल रही। सियासी जानकारों का मानना है कि जातीय समीकरणों के लिहाज से इस सीट पर भाजपा को चुनाव प्रबंधन कठिन चुनौतियों से होकर गुजरेगा। सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री के रोड शो को देखते हुए कई मार्गों के रूट बदले हुए रहेंगे। विक्रमों के रूट को भी बदला गया है, हालांकि यह डायवर्जन आवश्यकता अनुसार ही किया जाएगा। मसलन यदि भीड़ बढ़ी तो रूट को छोटा या डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग भी निर्धारित की गई। रूट डायवर्जन व्यवस्था दोपहर 1 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की पहली बैठक आज होगी। इसमें 130 से 150 सीटों पर विचार होगा। ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं। उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड जैसे राज्यों के अलावा इनमें ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं है। ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समय पर पेश नहीं होने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से शिकायत की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले भी सीएम केजरीवाल के खिलाफ समन के पालन न करने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिकायत भी दर्ज हुई थी। हाईकोर्ट ने भाजपा के सभी 7 विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि विधायकों को नियमों से अधिक सजा दी गई। बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल VK सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायकों को निलंबित किया था। इस फैसले को विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच महिला प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला खेला गया है। गुजरात ने इस मैच में 19 रन से लीग की पहली जीत दर्ज की। RCB के खिलाफ गुजरात जायंट्स ने दमदार प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में टीम ने कमाल किया। बेत मुनी की अगुवाई वाली टीम की इस लीग में पहली जीत। गुजरात ने मंधाना की टीम को 19 रन से हराया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 10 मार्च के बाद उत्तराखंड का राजनीतिक दौरा कर सकते हैं। उनके 9 या 10 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उनकी राजनीतिक व्यवस्था के चलते समय तय नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति 10 मार्च तक लोस चुनाव के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में व्यस्त रहेगी। इसलिए नड्डा प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने के बाद उत्तराखंड आएंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लोस चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले एक दौरा कर ले। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।